हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ट क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्लासेस है एचटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है मशीन लैंग्वेज इज। ओके, पहला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज इज। ऑप्शन ए है मशीन डिपेंडेंट, ऑप्शन बी है डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, ऑप्शन सी है एरर प्रोन, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट भी है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी है और एरर प्रोन भी है। ठीक है, तो इसका डिस्कशन देख लीजिए, वही है मशीन लैंग्वेज जो है मशीन डिपेंडेंट भी है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम भी है और एरर प्रोन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबली लेवल लैंग्वेज इज एन। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन असेंबली लेवल लैंग्वेज इज एन। असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या इंटरनेट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज जो है वो हो जाएगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो हो जाएगा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लीजिए थोड़ा सा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, एंड असेंबली लैंग्वेज इज ऑफन रिगार्डेड टू एज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक असेंबली लैंग्वेज को जो है हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन कोड इंस्ट्रक्शन। क्योंकि ये जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस का, विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड किया जाता है। नेक्स्ट है ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। तो यहाँ पे पूछ रहा है ट्रांसलेट कंपाइलर जो है एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, वो क्या ट्रांसलेट करता है? ऑप्शन ए है ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ट्रांसलेट, ऑप्शन बी ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। ऑप्शन बी है इंटायर सोर्स प्रोग्राम को जो है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन सी है इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑप्शन सी है जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, तो इट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर जो है क्या करता है? मोर देन वन ऑफ द एबव, ये तीनों आंसर हो जाएगा। तो कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करता है इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। ठीक है, वाइल ए कंपाइलर इट सेल्फ इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। कंपाइलर जो है वो खुद जो है प्रोग्राम के एजुकेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहता है। वंस द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कंप्लीट द ट्रांसलेटेड मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो ठीक है, जैसे ही ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है तो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज मशीन प्रोग्राम जो है कंपाइलर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द कंप्यूटर। तो इसलिए जो है दोस्तों हमारा जो है ये तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, बी और सी। यानी कि कंपाइलर जो है हमारा एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, इंटायर सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में भी कन्वर्ट करता है और ये जो है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं रहता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड बाय सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के द्वारा जो है कौन सा अप्रोच यूज किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है लेफ्ट राइट अप्रोच, ऑप्शन बी है टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन सी है बॉटम अप अप्रोच, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो सी प्लस प्लस के द्वारा जो अप्रोच यूज किया जाता है वो अप्रोच हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के द्वारा जो अप्रोच यूज किया जाता है वह अप्रोच हो जाएगा बॉटम अप अप्रोच। ठीक है,
तो इसका हल्का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सी प्लस प्लस यूजेज ए बॉटम अप अप्रोच वाइल सी फॉलोज ए टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, लेकिन हम जो सी लैंग्वेज है वो टॉप डाउन अप्रोच को यूज करता है। ठीक है, याद रखना है सी प्लस प्लस जो है बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है और सी लैंग्वेज जो है वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टॉप डाउन अप्रोच वी राइट द मेन फंक्शन, वी फर्स्ट राइट द मेन फंक्शन। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच के में अकॉर्डिंग टू टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में जो है दोस्तों हम लोग पहले मेन फंक्शन को राइट करते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होता है? ऑप्शन ए है सी प्लस प्लस टेक्निक टू इन्हांस मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस टेक्निक है जो मल्टीपल इनहेरिटेंस को इन्हांस करता है। सी प्लस प्लस टेक्निक टू इंश्योर दैट ए प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन बी एक्सेस्ड समहाउ। तो सी प्लस प्लस टेक्निक है जो इंश्योर करता है कि प्राइवेट मेंबर जो है बेस क्लास का जो है वो एक्सेस्ड हो जाएगा। सी प्लस ऑप्शन सी है सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रेन या डिराइव्ड क्लास। तो सी प्लस प्लस टेक्निक है जो कि अवॉइड करता है मल्टीपल कॉपीज बेस क्लास का इनटू चिल्ड्रेन या फिर डिराइव्ड क्लासेस में। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सी प्लस प्लस टेक्निक टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास इनटू चिल्ड्रेन या डिराइव्ड क्लास। ठीक है दोस्तों, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या है? तो वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है दोस्तों वो सी प्लस प्लस टेक्निक है जो कि अवॉइड करता है मल्टीपल कॉपीज बेस क्लास का इनटू चिल्ड्रेन या फिर डिराइव्ड क्लासेस में। ठीक है, तो वही दिया गया है। वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में देख लेते हैं हल्का सा। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस इंश्योर दैट देयर इज ओनली अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ द बेस क्लास विद इन द हायरार्की। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है इंश्योर करता है कि एक क्लास में जो है एक बेस क्लास में जो है बस एक सिंगल इंस्टेंस ही होना चाहिए। ठीक है, बेस क्लास हायरार्की में, preventing duplication of base class member and resolving ambiguity issues that arises due to multiple inheritance paths। और multiple inheritance path के थ्रू जो भी ambiguity आते हैं, duplication of base class आते हैं, इसे ही prevent करता है और resolve करता है। ठीक है, यही है virtual inheritance का वर्क। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है डिलीट और डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट जो सी प्लस प्लस में होता है दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन ए है डिलीट इज सिंटेटिकली करेक्ट बट डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट इज रॉन्ग एंड हेंस विल गिव एन एरर इफ यूज्ड इन एनी केस। ऑप्शन बी है डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट नॉर्मल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज्ड टू डिलीट पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है डिलीट इज यूज टू सिंगल ऑब्जेक्ट, डिलीट इज यूज टू डिलीट सिंगल ऑब्जेक्ट वेयर एज डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज टू डिलीट मल्टीपल एरे या पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ डिलीट जो है ये जो है सिंगल ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, वेयर एज डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट जो है इज यूज टू डिलीट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, और डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बोले तो हम लोग एरे या पॉइंटर ऑफ को भी यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना है डिलीट जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए काम आता है और डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा है, इसको उतना डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेम बात लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द सी प्लस प्लस कोड विच काउजेज एबनॉर्मल टर्मिनेशन या बिहेवियर ऑफ ए प्रोग्राम शुड बी रिटन अंडर विच ब्लॉक। यानी कि सी प्लस प्लस का कोड जो काउज करता है एबनॉर्मल टर्मिनेशन या बिहेवियर को प्रोग्राम में, वो किस ब्लॉक के अंदर लिखा जाता है। ऑप्शन ए है कैच ब्लॉक, ऑप्शन बी है थ्रो ब्लॉक, ऑप्शन सी है ट्राई ब्लॉक, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्राई ब्लॉक। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ट्राई ब्लॉक, यानी कि सी प्लस प्लस कोड जो नॉर्मल टर्मिनेशन या बिहेवियर प्रोग्राम में जो है वो एराइज करता है, काउज करता है, वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आते हैं, यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, इन C++ code that may potentially cause abnormal termination or unexpected behavior of a program is typically written within a try block। यही बात है, C++ में जो भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन होते हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होते हैं प्रोग्राम के, उस सभी को जो है ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। And the corresponding catch block is used to handle any exceptions that may occur within the try block to prevent abnormal termination। और दोस्तों कैच ब्लॉक जो है वो यूज किया जाता है अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सेप्शन एराइज हो जाए तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए और एबनॉर्मल टर्मिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है कैच ब्लॉक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन C++ के इनलाइन फंक्शन के बारे में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। फर्स्ट है ऑप्शन, दे सेव्ड ओवरहेड ऑफ ए रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। ऑप्शन बी है, दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। ऑप्शन सी है, दीज फंक्शंस आर इंसर्टेड या सब्सटीट्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉल। ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई है, नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। ठीक है, इनलाइन फंक्शन के जो बारे में है ये ऑप्शन जो है, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। दे आर जनरली वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सही कौन सा है, तो इनलाइन फंक्शन जो है सेव्ड ओवरहेड ऑफ ए रिटर्न कॉल फ्रॉम ए फंक्शन। ऑप्शन सी, दीज फंक्शंस आर इंसर्टेड या सब्सटीट्यूटेड एट द पॉइंट ऑफ कॉल। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इनलाइन फंक्शन का देख लीजिए डिस्कशन। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, इनफैक्ट इनलाइन फंक्शन आर टिपिकली स्मॉल एंड रिलेटिवली सिंपल। इनलाइन फंक्शन जो होता है हम लोगों का वो बहुत ही टिपिकली स्मॉल होता है और बहुत ही सिंपल होता है। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर शॉर्ट फंक्शन, ये जो है शॉर्ट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। वेयर द ओवरहेड ऑफ ए फंक्शन कॉल माइट बी सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द एक्चुअल वर्क डन बाय द फंक्शन। ठीक है, दे आर ऑफन यूज फॉर शॉर्ट फंक्शन, ये जो है शॉर्ट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। वेयर द ओवरहेड ऑफ ए फंक्शन कॉल माइट बी सिग्निफिकेंट कंपेयर टू द एक्चुअल वर्क डन बाय द फंक्शन। तो इसका जो है ओवरहेड फंक्शन जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है कंपेयर टू एक्चुअल वर्क जो कि फंक्शन के द्वारा डन किया जाता है। अब है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, any class in C++ is an abstract class from which any class is derived। C++ में जो है कोई भी क्लास डिराइव एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकता है जिस क्लास से कोई भी क्लास डिराइव्ड किया गया हो। ऑप्शन बी है, क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन वर्चुअल फंक्शन। ऑप्शन सी है, क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है C++ में, तो क्लास स्पेसिफिकली यूज्ड एज ए बेस क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में हल्का एक्सप्लेनेशन देखा जाए तो एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास डेट कॉन्टेन्स वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है C++ में एक क्लास होता है जो कि कॉन्टेन्स करता है वन और मोर प्योर वर्चुअल फंक्शन को, मेकिंग इट इनकम्प्लीट एंड अनेबल टू बी इंस्टांशिएटेड ऑन इट्स ऑन। और इसे इनकम्प्लीट और अनेबल बनाता है, वो खुद से इंस्टांशिएट नहीं हो पाता है। इट इज मींट टू सर्व एज ए बेस क्लास फ्रॉम विच अदर क्लास कैन बी डिराइव्ड। इट इज मींट टू सर्व ऐसा बोल सकते हैं कि बेस क्लास फ्रॉम विच अदर क्लास कैन बी डिराइव, ये बेस क्लास होता है जहाँ से अदर बेस क्लास जो है डिराइव्ड हो सकता है। By having pure virtual function, the abstract class define an interface that derived classes must implement। दोस्तों प्योर वर्चुअल फंक्शन के द्वारा जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन किया। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है डिफाइन करता है इंटरफेस को जो कि
दैट डिराइव्ड क्लासेस मस्ट इम्प्लीमेंट, जो कि डिराइव्ड क्लासेस को इम्प्लीमेंट करना एकदम मस्ट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द C++ कंपाइलर इफ नॉट डिफाइंड इन ए क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय C++ इफ नॉट डिफाइंड इन ए क्लास। अगर C++ में जो है दोस्तों हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर लेता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज प्रोवाइडेड बाय द C++ compiler if not defined in a class. Okay friends, default constructor is provided by the C++ compiler if not defined in a class. ठीक है, तो वही बात लिखा गया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। इफ़ ए क्लास डज नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, अगर क्लास जो है कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करता है, देन द C++ कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास। तो C++ कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देता है उस क्लास के लिए। द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज के ही थ्रू, और विद द वैल्यूज प्रोवाइडेड बाय डिफ़ॉल्ट मेंबर इनिशियलाइजर इफ प्रेजेंट, या फिर डिफ़ॉल्ट मेंबर के द्वारा जो है जो वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है उसको वो रिप्रेजेंट कर देता है। नेक्स्ट है हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लास इन C++ डिफर। C++ में जो है स्ट्रक्चर और क्लास कैसे डिफर करते हैं ये पूछ रहा है। ऑप्शन है इन स्ट्रक्चर मेंबर आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कह रहा ऑप्शन है कि स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और क्लास का मेंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर का कह रहा है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और क्लास का जो है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। ऑप्शन बी है इन स्ट्रक्चर मेंबर आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऑप्शन बी है कि स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और क्लास का मेंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। ऑप्शन सी है स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर वेयर एज क्लासेस कैन हैव। ऑप्शन सी है कि स्ट्रक्चर के पास जो है प्राइवेट मेंबर नहीं होता है लेकिन क्लासेस के पास होता है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रक्चर का मेंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और क्लासेस का जो मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर का जो मेंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है और C++ में जो है दोस्तों क्लासेस का जो मेंबर होता है वो प्राइवेट होता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास और स्ट्रक्चर के बारे में। इन C++ द डिफ़ॉल्ट एक्सेस लेवल फॉर मेंबर इज डिफरेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लासेस। C++ में डिफ़ॉल्ट एक्सेस मेंबर जो है वो क्लास और स्ट्रक्चर का डिफर करता है। इन स्ट्रक्चर मेंबर आर बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो मेंबर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। कहने का मतलब ये हुआ मीनिंग दे कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड द स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के आउटसाइड भी जो है इसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट इन क्लासेस मेंबर आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, मेंबर जो होता है वो प्राइवेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मीनिंग दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है दोस्तों, तो क्लास जो है बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके ये जो है एक्सेस किया जाएगा मेंबर फंक्शन या फिर फ्रेंड फंक्शन के ही माध्यम पे। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जो है बनने के लिए जो है कौन कौन से लैंग्वेज को कौन कौन से फीचर्स को सपोर्ट करना होगा। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव।
तो फ्रेंड्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनने के लिए ये सभी फीचर्स को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये जो भी फीचर्स हैं ये UPS के फीचर हैं, ठीक है। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने के लिए UPS के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होता है। इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द एबव, क्योंकि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये सभी के सभी जो है करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तो इसमें वही इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में दिया गया है। तो ज़्यादा तो देखेंगे नहीं इस चीज़ के बारे में, एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो इनकैप्सुलेशन क्या है? बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इन ए सिंगल यूनिट। इनकैप्सुलेशन जो है बंडलिंग ऑफ डेटा और मेथड है जो कि डेटा को एक सिंगल यूनिट में प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन को हम लोग रैपिंग ऑफ डेटा भी कहते हैं। फिर है इनहेरिटेंस, ये जो है एबिलिटी फॉर ए क्लास टू इनहेरिट एट्रीब्यूट एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, यानी कि कोई भी सुपर क्लास से जो है हम लोग इसमें जो है इनहेरिटेंस करते हैं, डिराइव्ड करते हैं। कोई भी सुपर क्लास से जो है सब क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास बनाते हैं। इस इनहेरिटेंस फीचर्स को जो है हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। और इनहेरिटेंस जो है कोड रीयूजेबिलिटी का जो है सपोर्ट करता है, कोड रीयूजेबिलिटी को जो है प्रमोट करता है, ठीक है। फिर है पॉलीमॉर्फिज्म नाम से ही लग रहा है, मतलब मैनी फॉर्म्स, ठीक है। द एबिलिटी फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी treated as object of a common superclass. Polymorphism allows method to be invoked on object without knowing their specific class, enabling flexibility and extensibility in code design, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो है नाम ही हो गया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मैनी फॉर्म होगा। और पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है मेथड को ऑब्जेक्ट में इन्वोक होने का विदाउट नोइंग देयर स्पेसिफिक क्लास, बिना उसके स्पेसिफिक क्लास को जाने हुए। इनेबलिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को इनेबल करता है और एक्सटेंसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कोड डिजाइन में। नेक्स्ट है द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड, ठीक है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड, यानी कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके पास एबिलिटी होता है कि न्यू डेटा टाइप को क्रिएट कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ओवरलोड, ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेटेड, ऑप्शन सी है एक्सटेंसिबल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सटेंसिबल, ठीक है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एक्सटेंसिबल। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल। ओके फ्रेंड्स, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट न्यू डेटा टाइप इज कॉल्ड एक्सटेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द C++ लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द C++ लैंग्वेज। यहाँ जो है C++ लैंग्वेज के ओरिजिनल क्रिएटर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेनिस रिची या बेरेनियन कैर्निगन, ऑप्शन बी है केन थॉमसन, ऑप्शन सी है बेजार्ने एस्ट्रोएस्ट्रप, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों C++ का जो ओरिजिनल क्रिएटर है वो हो जाएगा बेजार्ने एस्ट्रोएस्ट्रप, ठीक है फ्रेंड्स। C++ का जो है ओरिजिनल क्रिएटर वो हो जाएगा बेजार्ने एस्ट्रोएस्ट्रप, ठीक है। और बेजार्ने एस्ट्रोएस्ट्रप जो है C++ को बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया था 90s-80s के आसपास। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रीड द सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल इन द C++ लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स, इसमें से जो है कौन सा जो है करेक्ट सिंटैक्स है टू रीड सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल, सिंगल कैरेक्टर टू कंसोल में रीड करने के लिए इन C++ लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द nth एलिमेंट ऑफ द एरे। इन सभी ऑप्शंस में जो है कौन सा ऑप्शन जो है एरे का nth एलिमेंट जो है गिव करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट n-1 सेमीकोलन, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा एरे स्क्वायर ब्रैकेट n माइनस 1 फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ये जो है एरे का nth एलिमेंट जो है वो गिव करता है, ये जो है एरे का nth एलिमेंट गिव करता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे आर देयर इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एरे आर देयर इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कितने तरह के एरे होते हैं। ऑप्शन ए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज, ऑप्शन बी है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरेज, ऑप्शन सी है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरेज, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है 2 टाइप्स के एरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है 2 टाइप्स के एरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन C++ फॉर व्हाट पर्पस द रैंक इज यूज्ड। इन C++ फॉर व्हाट पर्पस द रैंक इज यूज्ड। C++ में जो है रैंक का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए इट रिटर्न्स द साइज ऑफ ईच डायमेंशन, ऑप्शन बी इट रिटर्न्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन द एरे, ऑप्शन सी इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। इट रिटर्न्स द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। ठीक है, यानी कि C++ में हम लोग रैंक का यूज करते हैं टू रिटर्न द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफाइड एरे। स्पेसिफाइड एरे के डायमेंशन को रिटर्न करने के लिए, स्पेसिफाइड एरे के डायमेंशन को रिटर्न करने के लिए जो है रैंक का यूज किया जाता है C++ में। स्पेसिफाइड एरे के डायमेंशन को रिटर्न करने के लिए जो है रैंक का यूज किया जाता है C++ में। अब है व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शन ए है होल प्रोग्राम, ऑप्शन बी है ओनली इनसाइड द करली ब्रेसेस ब्लॉक, ओनली इनसाइड द मेन ब्लॉक। ठीक है, इनसाइड द मेन ब्लॉक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली इनसाइड द करली ब्रेसेस ब्लॉक। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर इन द यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली इनसाइड द करली ब्रेसेस ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन इन C++। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ द इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन इन C++। ऑप्शन ए इट चेक्स डेट द स्पेसिफाइड वेरिएबल इज ऑफ द एरे और नोट। ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है ये एरे है कि नहीं है। ऑप्शन बी चेक करता है इट चेक डेट द स्पेसिफाइड इज ऑफ सिंगल डायमेंशन, स्पेसिफाइड एरे इज ऑफ सिंगल डायमेंशन और नोट चेक करता है कि स्पेसिफाइड एरो जो है वो सिंगल डायमेंशन का है कि नहीं है। ऑप्शन सी इट चेक्स डेट द इट चेक्स डेट द एरे स्पेसिफाइड इज ऑफ मल्टी डायमेंशनल और नोट। जो एरे स्पेसिफाइड किया गया है वो मल्टी डायमेंशनल है कि नहीं वो चेक करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन जो है C++ में वो चेक करता है कि स्पेसिफाइड एरे जो है स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है वो एरे है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इज अंडरस्कोर एरे फंक्शन जो है C++ में ये चेक करता है कि स्पेसिफाइड वेरिएबल जो है वो एरे है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू एंड मेलॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू एंड मेलॉक। तो न्यू एंड मेलॉक के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है द न्यू इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटर वाइल मेलॉक इज ए काइंड ऑफ फंक्शन। न्यू जो है एक ऑपरेटर का टाइप है और मेलॉक जो है एक काइंड ऑफ फंक्शन है। ऑप्शन बी है द न्यू इन्वोक्स ए कंस्ट्रक्टर। न्यू जो है कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है वेयर एज मेलॉक जो है कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करता है। ऑप्शन सी है मेलॉक रिटर्न्स वॉइड पॉइंटर। मेलॉक जो है वॉइड पॉइंटर को रिटर्न करता है एंड आल्सो नीडेड टू टाइप कास्ट, और टाइप कास्ट में भी जो है ये नीडेड होता है। वेयर एज न्यू रिटर्न्स रिक्वायर्ड पॉइंटर, और न्यू जो है रिक्वायर्ड पॉइंटर्स को रिटर्न करता है।
ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी है बोथ 2 and 3, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, अब है विच ऑफ द फ्लोविंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स डेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन क्लास। विच ऑफ द फ्लोविंग कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर, इन सभी में से जो है किसको मेंबर्स कंसिडर किया जाएगा। डेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन क्लास, जिसको इनहेरिट किया जा सकता है लेकिन किसी क्लास में जो है एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कौन क्या होगा उसका आंसर। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी है प्राइवेट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइवेट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट जो है इट कैन बी कंसीडर्ड एज द मेंबर, इट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। तो प्राइवेट जो है इसे मेंबर भी कंसीडर्ड किया जाता है, ठीक है, इसे इनहेरिट भी किया जा सकता है बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास, लेकिन किसी क्लास में जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जाएगा प्राइवेट। देख लीजिए यहाँ पे हल्का डिस्कशन इसका। प्राइवेट मेंबर ऑफ ए बेस क्लास आर इनहेरिटेड बाय डिराइव्ड क्लास बट आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर जो होता है बेस क्लास का वो डिराइव्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट किया जाता है बट आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली इन द डिराइव्ड क्लास, लेकिन डिराइव्ड क्लास में जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता नहीं है। दे रिमेन प्राइवेट टू द बेस क्लास, वो जो है बेस क्लास में प्राइवेट होता है एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड और मॉडिफाइड बाय द डिराइव्ड क्लास, और वो जो है एक्सेस और मॉडिफाइड नहीं किया जाता है डिराइव्ड क्लास के थ्रू। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर के बारे में। तो ऑन द अदर हैंड पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर आर एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लास अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस लेवल। ठीक है, तो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है ये जो है डिराइव्ड क्लास में एक्सेस किया जा सकता है वो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सेस लेवल। ठीक है, तो पब्लिक मेंबर्स रिमेन्स पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स जो है रिमेन प्रोटेक्टेड। पब्लिक मेंबर्स जो है वो रिमेन पब्लिक ही रहेगा और प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो रिमेन्स प्रोटेक्टेड ही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्लियर हो ही चुका है। तो हमारा प्राइवेट मेंबर जो भी होता है क्लास का उसको हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन वो किसी भी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है कम्प्लीटली ट्रू है। इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शन कॉल आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं वे कंपाइल टाइम के समय रिजॉल्व होते हैं। इन ए प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल द फंक्शंस आर रिजॉल्व, प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है सारे फंक्शंस कॉल रिजॉल्व हो जाते हैं कंपाइल टाइम के टाइम। तो कौन सा सही है, तो ओनली 2 जो सही है, ओनली 2 ऑप्शन सही है, यानी कि इन ए प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है ऑल द फंक्शंस कॉल्स आर रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम, जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं वो कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होते हैं। ठीक है, एक प्रोसीडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है जितने भी फंक्शंस कॉल होते हैं वो सभी कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होते हैं। ऑप्शन 2 जो है हमारा सही होगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ इन ए C++ प्रोग्राम ए क्लास हैज नो नेम। व्हाट विल हैपन इफ इन ए C++ प्रोग्राम ए क्लास हैज नो नेम, अगर C++ प्रोग्राम में जो है क्लास नेम नहीं रहेगा तो क्या होगा। इट इज़ नॉट इवन अलाउड इन C++, ये जो है C++ में अलाउ ही नहीं है। इट विल नॉट हैव द कंस्ट्रक्टर, इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर, इसके पास डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हो जाएगा इट विल नॉट हैव द डिस्ट्रक्टर। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ इन ए C++ प्रोग्राम ए क्लास हैज नो नेम, अगर C++ प्रोग्राम में जो है एक क्लास का कोई नाम नहीं रहेगा तो उसका डिस्ट्रक्टर जो है क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रक्टर जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है कोई कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट करेगा। ऑप्शन ए बाय यूजिंग द टेम्पलेट, टेम्पलेट का यूज करके। ऑप्शन बी बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके।
ऑप्शन सी बाय यूजिंग बोथ द वर्चुअल फंक्शन एंड इनहेरिटेंस। ऑप्शन सी है कि वर्चुअल फंक्शन और इनहेरिटेंस दोनों का यूज करके। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द टेम्पलेट। इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द टेम्पलेट। ठीक है, यानी कि वन कैन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग द टेम्पलेट। ओके, वन कैन इम्प्लीमेंट द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय यूजिंग द टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट के बारे में हल्का सा एक एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। ठीक है, तो कंपाइल टाइम्स पॉलीमॉर्फिज्म जो है C++ में टेम्पलेट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है C++ में टेम्पलेट के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, टेम्पलेट का यूज करके ही इम्प्लीमेंट किया जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म C++ में। और टेम्पलेट जो है दोस्तों C++ में वो अलाउ करता है जेनरिक कोड दैट कैन ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा टाइप्स विदाउट नोइंग देम एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, तो टेम्पलेट जो है C++ में हम लोगों को जेनरिक कोड जो है लिखने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, दिस इज ए टाइप ऑफ ए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये जो है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का ही टाइप है, जिसे कि हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को जो है हम लोग दूसरे शब्दों में स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 से। तो दोस्तों 160 से जो है क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में रखते हैं। ठीक है, 160 से जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 160 का जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम लोग मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कंप्यूटर साइंस का और भी क्वेश्चन हम लोग अभी अपने चैनल पे कराएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी लोग STET या फिर BPSC कंप्यूटर की साइंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे TRE 3 हो या फिर 4 हो, तो उन सभी तक जो है हमारे सेशन को आप लोग पहुंचा दें। और जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो सेशन को एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।